Myself मोनिका भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, मैपेल्स एकेडमी देवन। आज आपको पाठ 5 कविता फूल के बोल पढ़ा रही हूँ, जिसकी कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल। मैं आज आपको इस कविता यानी फूल के बोल कविता के प्रश्नोत्तर कराने जा रही हूँ। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। फूल ने अपनी और अपने साथियों की किन किन कठिनाइयों का वर्णन किया है? उत्तर। फूल ने अपने और अपने साथियों की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए कहा कि उन्होंने धूप, बरसात, जाड़ा और पाला झेला और पूरी आयु एक पांव पर खड़े होकर सूरज को तपा है। प्रश्न 2। क्यारी में खिले फूलों को देखकर कवि को तृप्ति का अनुभव क्यों हुआ? उत्तर। क्यारी में खिले फूल बहुत सुंदर और रंग बिरंगे थे। वे हंसते और खिलखिलाते दिखाई दे रहे थे, इसलिए उन्हें देखकर कवि को तृप्ति का अनुभव हुआ। प्रश्न 3। फूल ने यह क्यों कहा कि बसंत की धन्यता फूलों की रची हुई है? उत्तर। फूल ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि फूलों ने ही बसंत को सुंदरता, रंगत और सुगंध प्रदान की है। इन्हीं के कारण कवि का मन तृप्त हुआ, प्राणों में सुगंध बसी और आँखों में रंगों की बरसात हुई है। प्रश्न 4। लो किसका प्रतीक है? उत्तर। लो संघर्ष और परिश्रम का प्रतीक है। प्रश्न 5। इस कविता द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर। इस कविता द्वारा कवि यह संदेश देना चाहता है कि हमें सफलता प्राप्ति के लिए संघर्ष और परिश्रम करना चाहिए तथा यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारी सफलता के पीछे हमारे अपनों का परिश्रम और संघर्ष भी होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। भाव स्पष्ट कीजिए। आँखों में हो गई रंगों की बरसात। इसका भाव यह है कि बसंत ऋतु में चारों ओर बहुत से रंगों के फूल खिले थे। इन्हें देखकर कवि को ऐसा लगा जैसे आँखों में रंग बरस रहे हों। सूरज को तपा है पूरी आयु एक पांव पर। इसका भाव यह है कि फूलों के पौधे अपनी एक जड़ के सहारे खड़े रहते हैं और जीवन भर सूरज की धूप का सेवन करते रहते हैं। यदि उसे जानती तो तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु। इसका भाव यह है कि फूलों ने संघर्ष करके मिट्टी का अंधेरा फोड़ा, बाहर आए और बसंत ऋतु को रंग दिया। उन्हीं के कारण बसंत ऋतु धन्य हुई। यदि कवि भी संघर्ष के महत्व को समझ लेता तो उसके जीवन की ऋतु भी सफलता के रंग में रंग जाती और वह धन्य हो जाता। धन्यवाद।